और कृष्ण रूप में आएंगे, तो वहां हम जब गिरिराज पर्वत को धारण करेंगे तो इंद्र बरसात करेगा, वहां हम आपके जल की पूर्ति करेंगे। तो महाराज इंद्र ने जितना बरसात की, जितना जल बरसाया, वो 3 घूंट में ही पी गए अगस्त्य मुनि। बोलो राधे राधे, राधे राधे। धर्म ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। कहते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही दे दो कि मेरे यहाँ पर जो भी कोई आए उसका सत्कार हो जाए, मेरे बच्चे भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन इंद्र ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाकर के ब्रजमंडल में देखो, ब्रज बह गया होगा, उसका पता नहीं होगा। आकर के देखा तो वहां तो धूल उड़ रही थी महाराज, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही है। इंद्र के सेवकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आप बहने की बात करते हो, अरे वहां कहीं पर भी एक बूंद नहीं है जल की, धूल उड़ रही है वहां। बोले हमने इतनी बरसात करवाई, कहां गई? देखा तो अगस्त्य जी महाराज ओक लगा करके 3 घूंट में पूरा जल पी गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन इंद्र देख करके भगवान के पास में आए, और भगवान के पास में आकर के इंद्र ने, देखो हम कल भी बता रहे थे कि जो भगवान के भक्त को भगवान से दूर करता है, भगवान उसको जल्दी क्षमा नहीं करते, और जो भगवान के भक्त को भगवान से मिलाता है, अब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमयि कर्मणैवादि पद्यते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जब हम कर्म करते हैं तो भगवान उसकी परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि भगवान का जब भजन करते हैं व्यक्ति या करते हैं तो अड़चनें तो आती हैं महाराज। अब हमारी भगवान के प्रति रुचि कितनी है, पूजा करने, भगवान में हमारी आसक्ति कितनी है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन सब ब्रजवासियों ने भगवान का आसरा ले लिया, भगवान का आसरा ले लिया कि हम तेरी ही शरण में हैं, तेरी ही शरण में। अब रखवाला कौन है? भगवान। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हमने पहले बताया था। जिसका भगवान रखवाला है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ ब्रजवासियों का साथ कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। भगवान ने गिरिराज महाराज को अधर उठा लिया, सब ब्रजवासी उसके नीचे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इंद्र ने भगवान के पास आकर के और मात्र 10 श्लोकों में स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने कितने श्लोकों में स्तुति की थी? 40 श्लोकों में।
लेकिन ब्रह्मा जी को इतनी जल्दी माफ नहीं किया और इंद्र ने मात्र 10 ही श्लोकों में स्तुति की, इंद्र को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने बरसात की, भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, तो जितने भी ग्वाल वाल थे, बछड़े थे, गाय थे, ब्रजवासी थे, सब कहां आ गए? भगवान के पास। और ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल बच्चों को भगवान से अलग किया था, दूर किया था। इसलिए यहां ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और भगवान को 10 ही श्लोकों में माफ कर दिया। विशुद्ध सत्तम तब धाम शांतम माया मयोयम गुण संप्रभाव। मात्र 10 श्लोक ही गाए, उनमें माफ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, जब भगवान ने गिरिराज पर्वत हरण करके सबकी रक्षा की और महाराज सब गिरिराज महाराज की शरण में रह करके, जो गिरिराज महाराज की एक बार शरण में चला गया वो भव से पार हो जाता है महाराज। क्यों? क्योंकि कलयुग के मात्र 2 ही देवताएं, दक्षिण में वेंकटेश्वर भगवान और पश्चिम में गिरिराज महाराज। ये भी हनुमान जी का ही स्वरूप है और वहां पर भी हनुमान जी ही है। तो कलयुग के देवता कौन है? हनुमान जी प्रत्यक्ष देव है महाराज, देवी या फिर हनुमान जी। तो हनुमान जी इस गिरिराज पर्वत को जब लेकर के जा रहे थे, जब तक समुद्र पे जो पुल बनाया जा रहा था वो पूरा हो गया। अब समुद्र के ऊपर पुल पूरा हो गया, अब ये पर्वत लेकर के कहां जाएं? तो राम जी ने कहा, बोले आप वहां पर विराजमान करो और हम जब आएंगे, जब आपको अपनी उंगली पे धारण करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष देव है हमारा, इनकी शरण में जो चला जाता है वो भव से पार हो जाता है हमारा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। अरे लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी। और मेरे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर
मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मैं तो आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। मैं तो आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। जय हो। ग्वाली बाली सब भये दीवाने, ग्वाली बाली सब खड़े किनारे। ग्वाली बाली सब भये दीवाने, ग्वाली बाली सब खड़े दीवाने। तुम रखियो लाज हमारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हरि हमारी। सात कोस की नौ परिक्रमा, सात कोस की नौ परिक्रमा। सात कोस की नौ परिक्रमा, सात कोस की नौ परिक्रमा। तो जाऊं हरे बले हरि जी, तो जाऊं बले बले हरि जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। हरि श्री गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। तो महाराज आज तो भगवान ग्वाल वालों से कहने लगे, भैया आज तो हमको भूख सता रही है। तो बोले कुछ यहाँ जो ये पास में गांव है,
यहां से कुछ मांग करके लाओ। बोले हमारा नाम ले देना कि कृष्ण और बलराम दोनों भैया गौचारण कराने के लिए आए, उनको भूख लगी हुई है, आप कुछ खाने के लिए दे दो। महाराज ग्वाल वालों को जब भगवान ने भेजा तो वो जिस गांव में गए उस गांव में चल रहा था एक यज्ञ। अब यज्ञ जब चल रहा था तो वहां पर बैठे हुए थे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता आहुति दे रहे थे, स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। यजमान भी कर रहे हैं स्वाहा और पंडित जी भी कर रहे हैं स्वाहा। जब ग्वाल वाल वहां पर आए महाराज तो उन्होंने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा। अब इस चीज में तो माता ही आगे होती हैं, प्रसाद पवाने में या किसी को दान देने में माताएं आगे होती हैं। तुम भी इतनी खुशमत हो। हाँ, कोई कोई माता भी ऐसी होती है जब जैसे कोई नवयुवक कोई संत और किसी माता के घर पे आ जाए, कुछ होती हैं ऐसी। तुम नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं, आप मत मानना कि आप ही हो ऐसी। हाँ, कि हमारी बुराई कर रहे हैं, आपकी नहीं कह रहा हूं, कोई कोई ऐसी होती है। तो कोई नया नया संत बना हो और उसके गुरुजी कहते बोले बेटा भिक्षा के लिए कुछ मांग करके लाओ गांव से। अब वो चले जाए भिक्षा मांगने के लिए। अब वो श्रीमान जी जब भिक्षा के लिए गए तो पहल पहल किसी ऐसे घर में पहुंच गए कि जो वहां जो माता जी थी वो खूंखार थी। बोले माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अब माता जी का पहले से ही मूड खराब था हमारा। क्यों है गई होगी थोड़ी बहुत है? गृह मंत्रालय में तो सब कुछ चलता है। तो पहले से मूड खराब था। अब बाबा और आगे मांगने के लिए क्या है? बोले माता कुछ भिक्षा दोगे? तो ही को तो कमा के धर राखो है, लट्ठा कट्ठा सो खू कुमा के खा है? बाबा जी बन के फिर रो है, खेत में खू जाएगा तो 400 रुपया मिलेंगे तो काटवे के हैं? बेचारे संत भगवान अपना मुंह लेकर के और चले गए। तो कुछ ऐसी भी होती है और कुछ कैसी होती है महाराज कि यदि संत भगवान आ जाते हैं तो बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। मेरे घर संत का आगमन हुआ है। यदि संत और ब्राह्मण किसी के घर आ जाए वापस नहीं जाना चाहिए। जो भी है तुम्हारे पास में वो दे दो। संत पत्र पुष्प जो है वो दे दो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मुझे 56 ही भोग लगाओ, नहीं। पत्रम पुष्पम थलम तोयम यो मे भद्रा प्रेक्षसी। तुम्हारे पास यदि पत्र पुष्प जो भी है वही मुझे अर्पण कर। सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित,
जब उन यज्ञ पुरुषों के पास में और ब्राह्मण देवता जब पहुंचे, वो ग्वालवाल पहुंचे, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले हमारे पास कुछ नहीं है तो आपको देने के लिए, चले जाओ यहां से। और उनको जब भेज दिया, वापस भेज दिया। जब भगवान के पास में ग्वालवाल वापस पहुंचे तो भगवान ने पूछा क्या लेके आए? बोले महाराज हमें कुछ नहीं मिला वहां। बोले क्यों? बोले लाला वहां पे तो ब्राह्मण देवता है। हाँ, और ब्राह्मण देवता है ना, वे तो स्वाहा स्वाहा आहुति करने में लगे। और जब हमने उनसे आपके लिए कहा भी था कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं गौचारण कराने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, बोले कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे, बोले आप उनके पास में क्यों गए? तो बोले आपको उनके घर जाना चाहिए था। ना ग्रह मित्याउ गृहिणी ग्रह मुच्यते, घर की लक्ष्मी के पास जाना था आपको। क्यों? जहां लक्ष्मी आगे चलती है, नारायण तो पीछे पीछे चलते हैं महाराज। आप घर क्यों नहीं गए? घर जाते वहां मिलता कुछ आपको। दोबारा से ग्वाल वालों को भेजा और ग्वालवाल अब की बार उन्होंने पंडित जी की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। और पंडित जी स्वाहा भी कर रहे थे, हवन भी कर रहे थे। और जब ग्वालवाल वहां से निकल करके जा रहे, अब बोल भी नहीं सकते, अब करके देखे कि ये हमारी तरफ अब वो घरों की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया ये हमारी तरफ देख लेंगे तो इनको वापस भेज देंगे यहीं से। लेकिन अब की बार ग्वाल वालों ने उनकी तरफ नहीं देखा, सीधे उनके घर ही चले गए महाराज। और जब उनके घर पहुंचे, जो दो देवियां थी घरों में, उनसे कहा कि आपके यहाँ आपके पड़ोस में कृष्ण और बलराम आए हुए हैं। कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगी है। यदि आपके पास में कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। और देवियां कहने लगी, बोले सुनो, आप थोड़ी देर यही विश्राम करो। क्यों? क्योंकि हमारा कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं जो कृष्ण और बलराम हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आए, हमारे पास में आए, हमारे घर से भोजन मंगा रहे। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। बोले उनको बासा नहीं खिलाएंगे हम, आप बैठो, हम अभी ताजा प्रसाद बनाती है, भोग बनाती है उनके लिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन उन देवियों ने सबने अपने घर में और अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए। और महाराज जब देवियां थालियां सजा सजा करके और जब चल रही थी, देखो माताओं का प्रेम भी होता है, भाव भी होता है, और कभी कभी भेड़ चाल भी हो जाती है हमारा। जैसे यदि किसी मंदिर में देवताएं, हमारी माताएं कितने भोली होती हैं, मंदिर में यदि देवताएं, अब मंदिर में तो ये प्रतिदिन पूजा करने जाती हैं, और यदि आप वैसे कोई बाहर एक पत्थर रखे आओ और वहां पे थोड़ा सा जल चढ़ा के और 2 करकल रखेंगे, अब यदि ये जब जाएंगे ना, बोले यहाँ भी कोई दूसरो भगवान प्रकट होएगो, तो इतनी बोली होती है, वहां पे भी पूजा चालू हो जाती है हमारे। कलयुग के पाखंड से लुप्त होत सदग्रंथ, जो ग्रंथ है ना वो तो लुप्त होते जा रहे हैं। कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ रहा है,
कि जो धर्म है वो नीचे जा रहा है हमारा, अधर्म ऊपर उठ रहा है। नए नए ग्रंथ निकल करके आ रहे हैं, संत अलग प्रकार के आ रहे हैं। ये मत पूजो, इसको पूजो, ये पत्थर है, इसमें क्या है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्मा, जो हूं मैं सब कुछ मैं हूं, मुझे ही मान लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अपना उद्धार तो कर नहीं पाते, खुद जेल में सड़ते रहते हैं महाराज हैं? दूसरा का उद्धार करते हैं वो। ये होता है, अपना भी उद्धार करो और भक्तों का भी उद्धार हो, ऐसा कोई रास्ता बताना चाहिए। संत मार्गदर्शक है, मार्ग बताते हैं संत भगवान। तो उन देवियों ने पीछे की तरफ नहीं देखा, उन ब्राह्मणों की तरफ नहीं देखा, ब्राह्मण पत्नियों ने। क्यों? क्योंकि यदि इन्होंने तो पहले वापस कर ही दिया था, ये हमें भी रोक देंगे, इसलिए उनकी तरफ से तो ऐसे घूंघट कर लिया। घूंघट की सुविधा बहुत अच्छी है, मैंने कल भी बताया था। हमको यदि इधर जाना है और इधर कोई रोक रहा है तो ऐसे कर लियो, कर लिया। अब इधर जब दिखेगा ही नहीं तो चलते रहो नॉन स्टॉप, कोई रोकने वाला नहीं है। वो ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर पकवान बना करके भगवान के पास जब पहुंची, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, आज उन्होंने, उन देवियों ने अपने गोदी में भगवान को बैठा लिया और अपने हाथ से भगवान को प्रसाद पवा रही है, भगवान को प्रसाद पवा रही है अपने हाथ से। महाराज कितना भाग्य है उनका। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। हम कितना भी प्रयत्न कर ले महाराज, लेकिन मरने पर भी भगवान का नाम नहीं ले पाते। उनके कितने बड़े भाग्य हैं जो भगवान उनके द्वार पर आ गए, उनके पास में आ गए। उनका द्वार ही है। हमारे यहाँ कोई आ जाए भगवान तो बिड़ावली बार है कि गांव में ये जो रस वर्षा हो रही है, ये इनका भाग्य ही तो है। क्यों? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृतं मोह मदान्धकार नासं विदाहि तदो दयते विवेक। भाग्योदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म, कितने जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं व्यक्ति के, जब ऐसी अमृतमयी रस वर्षा प्राप्त करने को मिलती है हमारा। और फिर कुछ लोग तो ऐसे में भी रह जाते हैं, ऐसे में भी रह जाते हैं। जैसे जब कपिल जी महाराज अपनी माता देवहूति को शंख शास्त्र का उपदेश कर रहे थे, तो उनकी जो 9 बहनें थी वो सब अलग अलग भी आई हुई थी। लेकिन जब उनको पता चला, मालूम चला कि हमारी मायके में, हमारे घर में गंगा बह रही है, अमृत वर्षा हो रही है, तो सब आ करके महाराज और वो जलपान, अमृत पान करने लगे। कपिल देव जी की बहनें 9 बहन आ गई वहां पर, और कपिल देव जी महाराज देवहूति को उपदेश कर रहे थे। इसीलिए तो व्यक्ति को अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, मन को एकाग्रचित करना चाहिए। और मन कब एकाग्रचित होता है?
जब हम अपने कर्णों पर काबू पा लेंगे, अपने नेत्रों को भी कंट्रोल कर लेंगे, अपनी जिह्वा को भी अपने बस में कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ तीनों चीजों में तो एक भी नहीं है महाराज। भगवान मिले तो कहां से मिले? कथा सुनने में प्रेजेंट बॉडी माइंड एब्सेंट, यहाँ पे बैठे हुए हैं और दुनिया की बातें करने लगे हुए हैं। कानों से क्या कह रहे हैं? अरे मैंने बातें कही, कथा सुनने चलेगा ना? ऐसी कथा तो हमने बहुत सुन ली मारा, ऐसी कथांत का है वे सुन भी नहीं। अरे ऐसा नहीं है। कभी कभी तो हमारी माताएं इतनी भाव विभोर रह जाएं जो महाराज हमारी तरफ ही देखती रहती हैं, और जब इनकी इच्छा होती है ना तो आपस में तुरंत चालू हो जाती है। ये सरोता वाला सिस्टम चालू हो जाता है ना। श्री राधे। हरे उमरिया कैसे कटे बारी, और मोए छोड़ गए घनश्याम, छोड़ गए घनश्याम, और ये सखीरी छोड़ गए घनश्याम, और उमरिया कैसे कटे बारी, अरे मोए छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम। ओ उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम। अरे का भगवान मैंने ऐसो कियो, बल बल मैंने ऐसो कियो, का प्रभु मैंने ऐसो कियो, प्रभु मैंने ऐसो कीजो, श्याम बलम राधा को दियो, बलम राधा को दियो, श्याम बलम राधा को दियो, श्याम बलम राधा को दियो। अरे श्याम तेरे चरणन बलियारी, मोए छोड़ उमरिया कैसे कटे बारी, अरे मोए छोड़ गए घनश्याम, उमर मेरी कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम। छोड़ गए घनश्याम सखीरी, छोड़ गए घनश्याम सखीरी, छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम।
कहा करूँ मैं कितको जाऊँ, कहा करूँ मैं कितको जाऊँ, कहा करूँ मैं कितको जाऊँ, कहा करूँ मैं कितको जाऊँ। बिन मोहन के जी ना पाऊँ, बिन मोहन के जीन न पाऊँ, बिन मोहन के जी ना पाऊँ, बिन मोहन के जी न पाऊँ। अरे उमरिया खोए गई ये सारी, मोए छोड़ गए घनश्याम, उमर मेरी कैसे कटे बारी, अरे मोए छोड़ गए घनश्याम, छोड़ गए घनश्याम सखीरी, छोड़ गए घनश्याम, छोड़ गए घनश्याम सखीरी, छोड़ गए घनश्याम। ओ उमरिया 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 कैसे कटे बारी, छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम। हरि बोल। अरे श्याम की याद में ऐसी खोई, ऐसी खोई, ना मैं जागी ना मैं सोई, में सोई। श्याम की याद में ऐसी खोई, श्याम की याद में ऐसी खोई, ना मैं जागी ना मैं सोई, जामे पावे सोई। अरे के लक्ष्मण जाए रहो बलिहारी, मोए छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम। ओ उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम। छोड़ गए घनश्याम सकीरी, छोड़ गए घनश्याम, छोड़ गए घनश्याम सखीरी, छोड़ गए घनश्याम। ओ उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम, उमरिया कैसे कटे बारी, मोए छोड़ गए घनश्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल